तेनालीराम के मज़ेदार किस्से। आज का कहानी रसगुल्ले की जड़ चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का ईरान आदि देश से अबाध व्यापार चलता था। एक बार ईरान का व्यापारी फिरदौस विजयनगर आया। सम्राट कृष्णदेव राय ने उसका स्वागत किया, उसे ससम्मान राजमहल में ठहराया, कोई सेवकों को उसकी सेवा में लगा दिया। रात को भोजन के बाद सम्राट ने फिरदौस के लिए चांदी का मंजूसा में रसगुल्ले भेजे। सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं रसगुल्ले के बड़े शौकीन थे। महल की पाकशाला में उत्तरी भारत का एक रसगुल्ला विशेषज्ञ तरह तरह के स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाने का ही काम करता था। फिरदौस भी मिठाई का शौकीन था। यह बात वह जानते थे। वह इस प्रतीक्षा में थे कि विशेष ढंग से बनाया वे रसगुल्ले फिरदौस को अत्यंत स्वादिष्ट लगेंगे और सेवक उन्हें लेकर यह समाचार देगा कि फिरदौस ने रोज़ रसगुल्ले खाने की इच्छा व्यक्त की है। किंतु सेवक आया तो उसके हाथ में चांदी के मंजूसे में जौ की तव थी। सम्राट कृष्णदेव राय ने पूछने पर सेवक ने कहा, अन्नदाता, फिरदौस ने रसगुल्ला का सीरा तक नहीं चखा। इन्हें देखकर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला की जड़ चाहिए। सुनकर सम्राट कृष्णदेव राय गंभीर हो उठे। रात भर सोचते रहे कि आखिर फिरदौस के कहने का मतलब क्या है। किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो अगले दिन दरबार में सारी बात बताकर बोले, यह कितने दुख की बात होगी यदि हम फिरदौस की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। फिर मंत्री ने बोला, आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी रसगुल्ला की जड़ लेकर आइए। मंत्री बेचारा बगले झांकने लगा। पुरोहित बोला, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम फिरदौस से कह दें कि यह विजयनगर है, ईरान नहीं, यहाँ रसगुल्ला की जड़ नहीं होती। कैसे नहीं होती? तभी तेनालीराम बोला, अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले पुरोहित जी ने खाते हैं और उनकी जड़ को पहचानते तक नहीं। सम्राट कृष्णदेव राय तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, हम फिरदौस के सामने लज्जित होना नहीं चाहते। तुम अभी इसी वक्त फिरदौस के पास रसगुल्ले की जड़ भेज दो। अभी लीजिए महाराज, तेनालीराम बोला। फिर चांदी की एक तस्तरी और एक चाकू मांगा। अभी लाया जड़ काटकर। वह दरबार से बाहर चला गया। सारे दरबारी और स्वयं सम्राट धड़कते दिल से उसके वापस आने का प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद तस्तरी ले तेनालीराम आया तो सबने देखा तस्तरी पर कपड़ा ढका है। दरबारी कुछ पूछते इससे पहले वो बोला, महाराज, रसगुल्ले की जड़ प्रस्तुत है, मेहमान फिरदौस की सेवा में भेज दी जाए। इस बात ने सारे दरबार को हैरानी में डाल दिया। सभी देखना चाहते थे कि रसगुल्ले की जड़ कैसे होती है, किंतु तेनालीराम था कि तस्तरी पर से कपड़ा उठाने को तैयार न था। उसका कहना था, पहले मेहमान, बाद में कोई और। सम्राट कृष्णदेव राय भी रसगुल्ले की जड़ को देखना चाहते थे। उन्होंने मंत्री से फिरदौस को दरबार में ही बुलाने को कहा। फिरदौस राजा का मेहमान था, अतः मंत्री स्वयं उसे लेने गया। फिरदौस आया तो सम्राट ने उसे अपने पास बैठाकर एवं सेवक से इशारा किया। सेवक ने तेनालीराम के हाथ से तस्तरी लेकर फिरदौस के आगे रख दी। क्या है वह? फिरदौस ने सम्राट से पूछा। रसगुल्ला की जड़, सम्राट मुस्कुरा कर बोले। तल्लाह! फिरदौस जैसे चहक उठा। उसने तस्तरी की कपड़ा उठाया और उससे रखी हुई वस्तु को चखते बोले, हिंदुस्तान में है तो वह चीज़ है जो ईरान में नहीं होती। दरबारियों ने फाटी फाटी आँखों से देखा। तस्तरी में छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे। उस दिन
तेनालीराम को सम्राट कृष्णदेव ने तो पुरस्कृत किया ही, फिर उसने भी एक बहुमूल्य ईरानी कालीन भेंट कर दिए। तेनालीराम का उपस्थित बुद्धि राजा का सम्मान रख लिया। ये है राजा कृष्णदेव राय और बहुत चतुर तेनालीराम का कहानी। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।